नमस्कार। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की हम शुरुआत करेंगे कर्नाटक की खबर के साथ, क्योंकि जो हिजाब विवाद है वो अब बढ़ता जा रहा है। उडुपी के एक प्री यूनिवर्सिटी में से शुरू हुआ ये हंगामा अब धीरे धीरे राज्य के कई जिलों में फैल चुका है। कई जगहों पर लोग सड़कों पर इसके समर्थन और विरोध में हंगामा करते दिखे। तो वहीं मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई है। उडुपी का कुंदापुरा। दक्षिणपंथी विचारधारा की छात्राओं ने हिजाब के विरोध में जुलूस निकाला। कुछ छात्रों ने भी भगवा पट्टी पहनकर प्रदर्शन किया। वहीं मुस्लिम छात्राओं ने भी हिजाब की मांग के साथ प्रदर्शन किया। From the Sulli deals, सुल्ली डील्स, फिर बुल्ली बाई, उसके बाद क्लब हाउस डिस्कशन और मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नीलामी और अब हिजाब बैन। हम इससे चिंतित हैं क्योंकि हिंदुत्व ग्रुप मुस्लिम महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उडुपी से शुरू हुआ विवाद अब राज्य के कई दूसरे शहरों तक पहुंच गया है। कलबुर्गी, चिकमंगलुरु, हासन, मैंगलोर, शिवमोगा सभी जगहों पर उडुपी के साथ साथ हिजाब के समर्थन और विरोध में हंगामा देखने को मिला। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी आग में घी का काम कर रही है। घुटनों के ऊपर कपड़े पहनने हैं तो इसकी जगह जो है वहाँ जाएं। मदरसा है वो जगह, वहाँ पढ़ाई करें। बीजेपी कहती है मदरसा छोड़ो स्कूल आओ, ये एमपी कहता है स्कूल छोड़ो और मदरसा जाओ। इसकी अहमियत नहीं है। प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की गाइडलाइन से जुड़े दस्तावेज किसी ड्रेस कोड की वकालत नहीं करते। ऐसे में हिजाब पर रोक के साथ साथ धर्मांतरण रोकथाम बिल को सीधे तौर पर विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है ताकि बेरोजगारी और महंगाई चुनावी मुद्दा न बन सके। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में रैली करने की इजाजत नहीं मिली। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने उन्हें रैली करने नहीं दिया। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में आता है, जहां के छिजारसी टोल टैक्स पर 2 दिन पहले ओवैसी के काफिले पर गोली चली थी। एक रैली तो है, वहीं जा रहे हैं। 2 क्यों रैली कैंसिल हुई नहीं मालूम, पता चल जाएगा। सर, योगी जी ने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि जो घटना हुई आपके साथ वो गलत है, लेकिन आपको भी अपनी जुबान पे थोड़ा वो लगाम लगा के रखना चाहिए क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। कोई अगर कहता है संविधान के दायरे में है तो सही है। आपको पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। दोनों दलों के बीच बातचीत टूट गई है। अपना दल कमेरावादी से पंकज निरंजन और समाजवादी पार्टी से उदयवीर सिंह गठबंधन पर बातचीत कर रहे थे। दोनों दलों में कुछ सीटों को लेकर मतभेद हैं। समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के गठबंधन के जो एक सूत्र था वो अब बेहद कमजोर होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के जो अपना दल कमेरावादी के महासचिव जो हैं वो गगन जी मेरे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या माना जाए कि एकदम वार्ता विराम पर है। देखिए, पिछले 3 दिन से जब से ये संशय और ये आपसी संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हुई है, लगातार पिछले 3 दिन से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि बातचीत सहज हो जाए और हम लोग सीधे चुनाव में लड़ाई की तरफ आगे बढ़ जाएं। लेकिन अब हम लोगों की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन जी बात कर रहे थे और समाजवादी पार्टी की तरफ से उदयवीर सिंह जी बातचीत कर रहे थे। उदयवीर जी का अब साफ ये कहना है कि जो बात पूर्व में हुई थी उस पर वो किसी पे तैयार नहीं है। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो साफ मेरा कहना है कि सपा एमएलसी उदयवीर सिंह जी अपनी पूर्व की तय की गई बातों से मुकर रहे हैं। तो आपको अब माना जाए, ये मान लिया जाए कि फिलहाल टूट गई है लगभग, मतलब बातचीत टूट अगर गई। एक लाइन में हमसे आप एक लाइन कहना चाहते हैं तो मैं एकदम साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन जी
और सपा के एमएलसी उदयवीर सिंह जी के बीच में गठबंधन की जो बात थी वो उन दोनों लोगों के स्तर पे टूट गई है। जो मेरे स्तर पे जानकारी है ये है कि उनके स्तर पे टूट गई है। अब इसमें हमारी ये अपेक्षा है कि श्री अखिलेश यादव जी इसमें हस्तक्षेप करें, राजमाता कृष्णा पटेल जी से बात करें और पूरे उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के हित में, पूरे इस सरकार के परिवर्तन के संयुक्त मकसद के लिए इसका कोई सही रास्ते पे ले जाए। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में आज बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी के जनता को धोखा दिया। यूपी में कानून व्यवस्था बेहद खराब है और इस बार का विधानसभा चुनाव संविधान बचाने का है। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि सपा आरएलडी गठबंधन को 400 सीटें मिलने जा रही हैं, वहीं बाकी बची 3 सीटें ही विपक्ष को मिलेंगी। जो जनता का आक्रोश है, गठबंधन को 400 सीटें मिलने जा रही हैं और इसलिए बता रहा हूं मैं 3 विपक्ष के लिए। आप ये बताइए, जब हाथरस की बेटी के साथ घटना हुई, कोई कल्पना कर सकता है आज के युग में ऐसी घटना हो जाए? और सही समय पर अगर उस बेटी को, बहन को इलाज मिल जाता तो वो आज हमारे आपके बीच में होती, वो अपने लिए खुद लड़ती। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कुछ कहा? इसीलिए मैंने कहा आपसे कि बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं उतना बड़ा झूठ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में कई दिग्गज रैली और जनसभा करने में जुटे हुए हैं। प्रियंका गांधी ने भी अलीगढ़ में आज डोर टू डोर कैंपेन और साथ ही रोड शो किया। बीजेपी और सपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कोई गर्मी निकाल रहा है, कोई चर्बी निकाल रहा है, तो मैं कह रही हूं कि भर्ती निकालो, बहुत नौजवान बेरोजगार हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय यही बातें होनी चाहिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि कोई चर्बी निकाल रहा है, कोई गर्मी निकाल रहा है, तो हम कह रहे हैं भर्ती निकलवाओ, है ना। ये नौजवान तमाम पड़े हुए हैं बेरोजगार, भर्तियां पड़ी हुई हैं, 12 लाख खाली पद पड़े हैं सरकार में। कल विधानसभा चुनाव का पर्चा भरने के बाद अब गोरखपुर सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। जिले की रामनगर कॉलोनी समेत कई मोहल्लों में योगी लोगों से मिले और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने सरकार के काम गिनाए और सपा पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के बलिया में आज खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने ऐसी दौड़ लगाई कि लोग हैरान रह गए। दरअसल यूपी के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी को नामांकन भरना था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया, जिसके चलते देर हो गई। नामांकन के लिए चंद मिनट ही बचे थे, जिसके चलते उन्होंने बलिया कलेक्ट्रेट की ओर दौड़ लगा दी और वहां पहुंचकर नामांकन भरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए की सरकार के वक्त भारत का नेतृत्व एक प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन आज के भारत का नेतृत्व एक राजा कर रहा है, जो सिर्फ फैसले लेता है और किसी की नहीं सुनता। के सबसे बड़े अरबपतियों का टैक्स माफ किया। आज के हिंदुस्तान में राजा है, प्रधानमंत्री सुनता है, राजा ना सुनेगा ना बात करेगा, राजा सिर्फ निर्णय लेगा। और नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर राजा निर्णय लेता है तो जनता को चुप रहना चाहिए, और अगर जनता चुप नहीं रहती है तो फिर सीबीआई, ईडी, पुलिस, पेगासस सब चालू हो जाता है। आंध्र प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी जमकर चर्चा हो रही है। सहयोगी उमा सुधीर की ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को आंध्र प्रदेश सचिवालय के कर्मचारी उल्टे पांव चलते हुए। राज्य भर में कर्मी दफ्तर तो आए, लेकिन विरोध में काम नहीं किया। गुरुवार को राज्य भर के हजारों सरकारी कर्मचारियों ने विजयवाड़ा की बीआरटीएस रोड पर उतरकर नए 11वें वेतन संशोधन आयोग की सिफारिशों को वापस लेने की मांग की।
కొందరు ప్రభుత్వ పెద్దలు అంటున్నారు వీళ్ళు చేయబోయేది బల ప్రదర్శన అని, కానీ అది మాది బల ప్రదర్శన. ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये सरकार तक अपना दुख दर्द पहुंचाने की हमारी कोशिश थी. లక్షలాది మంది ఈ రోజు BRTS రోడ్లు ఆ కార్యక్రమంలో చాటి చెప్పారు మొత్తం ప్రజానికానికి. सरकारी कर्मचारी नाराज हैं कि उनके ऐतराज के बावजूद सरकार ने फरवरी का वेतन नए वेतन संशोधन आयोग की सिफारिशों के तहत दिया. ఇలాంటి వాతావరణాన్ని ప్రభుత్వం కోరుకోవట్లేదు. అందరూ ఒక సామరస్యపూర్వకంగా. अवैध हड़ताल में शामिल होना सही नहीं है. हमने सरकारी कर्मियों को बातचीत के लिए बुलाया है. सबको पता है कि राज्य की आर्थिक हालत खराब है, फिर भी पिछले 3 साल से मुख्यमंत्री ने सभी वादे पूरे किए. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడా కూడా సంక్షేమాన్ని కానీ తగ్గకుండా చూస్తా ఉన్నారు. कर्मचारियों ने सोमवार से अपना आंदोलन और तेज करने की धमकी दी है. विजयवाड़ा से उमा सुधीर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया.